हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहन राकेश के प्ले आधे अधूरे के बारे में। ओरिजिनली ये प्ले लिखा गया था हिंदी में और बाद में इसका ट्रांसलेशन किया था बिंदु बत्रा ने इंग्लिश में हाफवे हाउस के नाम से। ये प्ले पब्लिश हुआ था 1969 में और इसका पहला जो मंचन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था फरवरी 1969 में। इस प्ले की जो कहानी है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है जिसमें 5 मेंबर है। पहली है सावित्री जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, दूसरे महेंद्र नाथ है उनके पति, उसके अलावा बड़ी बेटी बिन्नी, छोटी बेटी किन्नी और बेटे का नाम अशोक है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर हैं। सिंघानिया जो कि सावित्री का बॉस हैं, जुनेजा महेंद्र नाथ का दोस्त है और सावित्री का एक्स लवर है, जगमोहन वो भी सावित्री का लवर है और मनोज के साथ बिन्नी ने भागकर शादी कर ली है, लेकिन मनोज भी पहले सावित्री का लवर था। इसकी समरी देख लेते हैं। तो ये प्ले के स्टार्ट होने से पहले एक प्रोलॉग कह सकते हैं। उस प्रोलॉग में काले सूट में एक व्यक्ति है जो कि अंधेरे में बैठा हुआ है और वो अपने बारे में ऑडियंस को बताता है कि आप सोच रहे होंगे मैं प्रस्तुत करता हूँ या मैं अभिनेता हूँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मेरा इस प्ले में क्या रोल है। उसके बाद दिखाया जाता है जब प्ले शुरू होता है कि एक बिल्कुल ही गंदा सा कमरा है, सब तरफ से बिखरा हुआ है, हर चीज़ बिखरी हुई है, किताबें बिखरी हुई हैं, जगह जगह कप पड़े हुए हैं। तो ऐसे कमरे में सावित्री का प्रवेश होता है जो कि अपने ऑफिस से लौट कर आई है और इस कंडीशन को देखकर, गंदे रूम को देखकर वो बहुत नाराज़ होती है और गुस्से होती है। वो कहती है कि मैं ऑफिस अकेला इस घर के लिए मैं ही सब पूरी जीविका कमाऊँ और घर आकर भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। और फटी हुई किताबें देखकर वो कहती है कि अब रोज़ रोज़ नई कॉपी किताबें कहाँ से आएंगी। इसके अलावा अपने बेटे अशोक द्वारा मैगज़ीन में से काटी हुई हीरोइंस की पिक्चर्स देखकर भी वो गुस्से होती है। तभी महेंद्र नाथ का प्रवेश होता है और वो कहता है कि तुम नाराज़ मत हो। और जब वो नाराज़ होते हुए देखता है तो वो कहता है नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो कहती है अगर यही सब तुम्हें करना था, हेल्प करनी थी, तो तुम ये काम पहले भी कर सकते थे। और उसके बाद वो उसे बताती है कि उसने अपने बॉस सिंघानिया को इनवाइट किया है और वो चाहती है कि वो सिंघानिया से अशोक जो कि उनका बेटा है उसकी जॉब के बारे में बात करे। महेंद्र नाथ को ये पसंद नहीं होता कि कोई मर्द उनके घर आए, तो वो कहता है कि मैं उससे नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे जुनेजा से मिलने के लिए जाना है। जुनेजा जो कि महेंद्र नाथ का दोस्त है। सावित्री जुनेजा को पसंद नहीं करती और वो कहती है कि जुनेजा इस घर की बर्बादी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उसने जो फैक्ट्री दोनों ने मिलकर शुरू की थी महेंद्र नाथ और जुनेजा ने, उसमें महेंद्र नाथ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसके लिए जुनेजा ही जिम्मेदार है। इस पर महेंद्र नाथ कहता है कि इसमें जुनेजा का कोई कसूर नहीं है, बल्कि उन्होंने खर्चे ही इतने बढ़ा लिए थे कि उनकी इस तरीके की फाइनेंशियल कंडीशन हो गई है। सावित्री कहती है कि एक दिन अशोक भी अपने पिता की तरह ही बनेगा और वो इसके लिए अपने पति को ब्लेम करती है। इस पर महेंद्र नाथ भी उस पर आक्षेप लगाता है और वो कहता है कि जो उसकी बेटी बिन्नी ने भागकर शादी की है, क्या वो भी उसने उसे ही देखकर की है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। महेंद्र नाथ कहता है कि जगमोहन जो कि उसका एक्स लवर था वो भी इस शहर में वापस आ गया है। इस पर माहौल टेंस्ड हो जाता है। तभी उनकी बड़ी बेटी बिन्नी का प्रवेश होता है जो कि अपने ससुराल से वापस आ गई है और वो कहती है कि उसके और मनोज के बीच कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है और वो अपने रिश्ते से खुश नहीं है। मनोज उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपने पारिवारिक जो उनका चारित्रिक पतन है उसको साथ लेकर आ गई है और ये चीज़ उनके रिश्ते को सामान्य नहीं रहने दे रही है। तभी अशोक और छोटी बेटी किन्नी लड़ते हुए आते हैं और अशोक कहता है कि किन्नी ने उसकी तकिए के नीचे से वो किताब निकाली जो कि उसे नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वो अभी छोटी है। इस पर किन्नी कहती है कि अगर वो इस किताब को पढ़ सकता है तो वो क्यों नहीं देख सकती, वो क्यों नहीं पढ़ सकती। तभी महेंद्र नाथ भी गुस्से हो जाता है और वो कहता है कि इस घर में उसका कोई सम्मान नहीं है, जिसका जो मन आता है वो करता है और सब मुझे ही हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। जो भी इस परिवार में, जो भी इस घर में बुरा चल रहा है उसके लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। और वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है।
इसके साथ ही अशोक भी घर से बाहर जाने लगता है। तब सावित्री उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी नहीं जाएगा क्योंकि सिंघानिया उसका जो बॉस है वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। अशोक को सिंघानिया पसंद नहीं है, वो उसका मजाक उड़ाता है, सिंघानिया का, उसके चलने फिरने का, उसके बात करने का, उसके पहनने के ढंग का वो मजाक उड़ाता है। तभी सिंघानिया आ जाता है। सिंघानिया अशोक के बारे में कम बात करता है और वो सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी डींगें मारता है। उसके जाने के बाद अशोक उसका मजाक उड़ाता है और इस चीज़ पर सावित्री कहती है कि तुम लोगों को मेरे किए हुए प्रयासों की, जो कि मैं इस परिवार के लिए करती हूँ, उसकी कोई कदर नहीं है। आगे से अब मैं कोई भी कोशिश नहीं करूँगी। इसके साथ ही इस प्ले का जो फर्स्ट हाफ है वो ख़त्म होता है। उसके बाद एक दिन का अंतराल दिखाया गया है, शाम का समय है और अशोक और बिन्नी आपस में उसी कमरे में, जो कि सब तरफ से बिखरा पड़ा है, उसी कमरे में बातें कर रहे हैं। अशोक बिन्नी को बताता है कि उसकी जुनेजा अंकल से बात हुई है फ़ोन पर, जो कह रहे हैं कि महेंद्रनाथ अब वापस नहीं आएगा और वो सावित्री से मिलने के लिए उनके घर आ रहे हैं। सावित्री घर वापस लौटती है, तब बिन्नी उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए जुनेजा अंकल आ रहे हैं। तब वो कहती है कि वो उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि वो जगमोहन के साथ चाय पर बाहर जा रही है। जगमोहन आ जाता है। उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद सावित्री जगमोहन के साथ घर से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद जुनेजा का प्रवेश होता है। जुनेजा बिन्नी को बताता है कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर भी उनका सामान्य नहीं है और वो बहुत परेशान है। और सावित्री के बारे में पूछता है कि क्या वो कहीं बाहर चली गई है, तो बिन्नी हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद कुछ बातें वो करते हैं, तब वो जुनेजा जाने लगता है। तभी सावित्री वापस लौट आती है। जुनेजा सावित्री से महेंद्रनाथ की कंडीशन के बारे में बात करता है और वो ये कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें उसके साथ सही से व्यवहार करना चाहिए। तब सावित्री उसी जुनेजा को जिम्मेदार ठहराती है महेंद्रनाथ की हालत के लिए और वो कहती है कि महेंद्रनाथ एक आधा अधूरा व्यक्ति है और जिसको पूर्णता की तलाश अपने दोस्तों में है। वो अपने दोस्तों के साथ ही सारा समय व्यतीत करना चाहता है और उसके दोस्तों ने उसे बर्बाद कर दिया है। इस पर जुनेजा भी सावित्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और वो ये कहता है कि उसके दोस्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि सावित्री इन सब के लिए ज़िम्मेदार है और वो महेंद्रनाथ के साथ खुश नहीं है और इसके लिए उसने बाकी दूसरे पुरुषों के साथ, जिनमें जगमोहन, मनोज और ख़ुद जुनेजा भी शामिल है, उसने उनकी तरफ आकर्षित हुई। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और इस तरीके से सावित्री ही उसकी महेंद्रनाथ की कंडीशन के लिए ज़िम्मेदार है। तब वो ये भी कहता है कि मनोज के साथ भी उसका अफेयर था, लेकिन मनोज ने उसे धोखा दे दिया और उसकी बेटी को भगा कर ले गया। यह सुनकर बिन्नी को बहुत बड़ा शौक लगता है। तो उसके बाद थोड़ी ही देर में अशोक वापस लौटता है और वो बताता है कि महेंद्रनाथ वापस आ गया है और महेंद्रनाथ के घर में प्रवेश करने के साथ ही इस नाटक की समाप्ति होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।